नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। देहरादून, फंदे से झूला 17 साल का छात्र, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। देहरादून समेत उत्तराखंड में लगातार आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। तनाव भरी जिंदगी में लोग तनाव को कम करने का रास्ता ढूंढने की जगह गलत रास्ता चुन रहे हैं और अपने परिवार को दुख देकर जा रहे हैं। ताजा मामला रायपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक 17 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घर में तलाशी ली तो कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। पुलिस की जाँच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 10 सितंबर की रात लगभग 1 बजे रायपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि तपोवन रोड फ्रेंड्स कॉलोनी लेन नंबर 6 में एक 17 साल के लड़के ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर पुलिस रात को मौके पर पहुंची तो पाया गया कि परिजनों ने छात्र को फंदे से उतारकर उपचार के लिए दून अस्पताल ले गए हैं, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने बरवीन उम्र 17 पुत्र अशोक थापा निवासी तपोवन रोड नंबर 6 फ्रेंड्स कॉलोनी लाडपुर को मृत घोषित कर दिया है। मृतक के पंचायतनामा की कार्रवाई की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर छात्र ने आत्महत्या क्यों की और आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण है। हेड कांस्टेबल की हृदय गति रुकने से मौत। SSB की 11वीं बटालियन धारचूला में तैनात हेड कांस्टेबल विजयपाल राणा की हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। SSB के जवानों ने धारचूला से सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उत्तरकाशी पहुंचाया। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे उत्तरकाशी स्थित उनके आवास पहुंचाए। परिजनों के अंतिम दर्शन के बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उत्तरकाशी के केदार घाट ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। विजयपाल राणा के जयकारों के साथ लोगों ने उनके दर्शन कर अंतिम विदाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले CM धामी, इन 2 शहरों में केंद्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड राज्य के जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत नरेंद्र नगर तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन देहरादून संभाग क्षेत्र कार्यालय द्वारा प्रस्ताव संयुक्त आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की क्षेत्रीय जनता के हितों के दृष्टिगत उक्त स्थानों पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री से उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील के ग्राम महालिया में केंद्रीय विद्यालय भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 4 वर्षों में स्कूली शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। समग्र शिक्षा में भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता दी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष तौर पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिजल्ट योजना में उत्तराखंड को भी शामिल किए जाने का अनुरोध किया। देहरादून से टिहरी पहुंचने में लगेगा सिर्फ 1 घंटा, खर्च होंगे 9,000 करोड़। देहरादून टिहरी के बीच टनल की योजना को जल्द धरातल पर उतारने का काम शुरू हो सकता है। देहरादून के रायपुर से टिहरी तक बनने वाली डबल लेन टनल की लंबाई 35 किलोमीटर होगी। इस तरह यह टनल दुनिया की सबसे लंबी टनलों में से एक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CM धामी ने टिहरी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि टनल को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। टनल परियोजना पर 9,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। टनल के बन जाने के कारण महज 1 घंटे के भीतर देहरादून से टिहरी झील पहुंचा जा सकेगा। राजधानी देहरादून से टिहरी झील की दूरी करीब 105 किलोमीटर है। टिहरी पहुंचने में करीब 3 घंटे लगते हैं। अगर टनल बनती है तो लोग महज 1 घंटे के भीतर देहरादून से टिहरी और टिहरी से वापस देहरादून लौट सकते हैं। ऐसी ही एक टनल की योजना मसूरी से भी बनाई जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली से कांग्रेस के लिए झटके भरी खबर। बता दें कि पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार आज भाजपा के हो चले हैं। जी हां, आज दिल्ली में राजकुमार ने CM और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया है, जिससे उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल मच गई है। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि उनका एक विधायक ने घर वापसी कर ली है। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है कि उनका एक विधायक ने घर वापसी कर ली है। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला जारी है और ज्यादातर विधायक भाजपा की पारी में जा रहे हैं, जिससे भाजपा के लिए फायदा हो सकता है। कर्नल कोठियाल को गार्ड की नौकरी देना एजेंसी को पड़ा भारी, नोटिस जारी। भाजपा, कांग्रेस समेत आप और कई अन्य पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। सत्ता हासिल करने के लिए पार्टियां लगातार रणनीति तैयार कर चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, तो वहीं इस बीच पुरोला से कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे कांग्रेस को झटका लगा है। लेकिन झटका तो बीते दिनों आपके CM चेहरा कर्नल कोठियाल ने कांग्रेस, बीजेपी और सभी पार्टियों को दिया था। कर्नल कोठियाल ने उत्तराखंड में नौकरी देने के नाम पर की गई भ्रष्टाचार को उजागर किया था।
दरअसल हुआ ये था कि बीते दिनों आप नेता कर्नल कोठियाल को एक एजेंसी ने 8,500 की गार्ड की नौकरी दी थी, जिसके एवज में 25,000 रुपए घूस लेने का आरोप कर्नल कोठियाल ने लगाया था। इसका उजागर कर्नल कोठियाल ने सचिवालय आकर किया। इसकी शिकायत कोठियाल ने संबंधित विभाग से की थी, जिसके बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने मानव संसाधन की आपूर्ति करने वाली आउटसोर्स एजेंसी ए स्क्वायर को विभाग ने नोटिस भेजा है। इस मामले पर कर्नल कोठियाल ने खुलासा करते हुए कहा था कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने सुरक्षा गार्ड पद के लिए बीती 6 अगस्त को ए स्क्वायर नामक आउटसोर्स एजेंसी के पास आवेदन जमा करवाए थे, जिसमें शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र के तौर पर 12वीं की मार्क और शस्त्र लाइसेंस की प्रति लगाई थी। आवेदन पत्र पर उनकी सेना की वर्दी वाली फोटो भी चस्पा की गई थी। एजेंसी ने उसी दिन कर्नल कोठियाल से 25,000 रुपए श्रीमती निर्मला सिंह सेवा समिति के खाते में जमा कराए। कोठियाल ने बताया कि ये पैसे गूगल पे के माध्यम से लिए गए थे, लेकिन कोई रसीद नहीं दी गई। विधायक के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं की महापंचायत, पार्टी से निकालने की मांग। पिछले दिनों रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और जिला पंचायत सदस्य के बीच मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ही कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के सामने तीखी बहस हो गई थी। तब से ही कार्यकर्ताओं में विधायक काऊ के खिलाफ काफी गुस्सा है। कार्यकर्ताओं ने अब विधायक को पार्टी से बाहर करने के लिए खुली बगावत कर दी है। आज रायपुर से भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ स्थानीय लोगों ने महापंचायत की। मालदेवता में आयोजित इस महापंचायत में काऊ के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई। साथ ही काऊ को पार्टी से बाहर निकालने की मांग भी की गई। इस महापंचायत में कई क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीजेपी कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। गत 4 सितंबर को विधायक ने जिला पंचायत सदस्य को औकात में रहने की धमकी दी थी। विधायक के व्यवहार को लेकर जनसभा में शामिल लोगों में आक्रोश है। यहाँ आयोजित महापंचायत में विधायक के व्यवहार की निंदा की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने काऊ के विरोध में खुले तौर पर बगावत का ऐलान भी कर दिया है। रुद्रपुर, दबिश देने गई एसओजी टीम पर हमला, एक दरोगा घायल। दिनेशपुर थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान लोगों की पुलिस टीम के साथ बहस भी हुई। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं ने एसओजी की टीम पर हमला भी किया, जिसमें एक दरोगा व एक महिला सिपाही को चोटें भी आई। इसी बात का मौका देख संदिग्ध युवक मौके से फरार हो गया। 3 दिवसीय हड़ताल पर ट्रांसपोर्टर, पुलिस कर्मियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। देवभूमि ट्रक ऑनर यूनियन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने 3 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि पुलिस और सीपीयू द्वारा ट्रक चालकों को लगातार चालान काटकर उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को पहाड़ को जाने वाले ट्रकों को हल्द्वानी में ही रोक लिया है। एमएलए राजकुमार की घर वापसी पर बोले गोदियाल, पार्टी हो रही मजबूत। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने आज दिल्ली में विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ किया है कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में राजकुमार की जो वर्तमान स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। फेसबुक पर दोस्ती और प्यार, फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म केस दर्ज। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने रुड़की की युवती से फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद सिपाही लड़की की बहन की शादी में शामिल होने आया, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। इसके बाद सिपाही ने शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया। 15 दिनों से रिटायर्ड शिक्षक लापता, ग्रामीणों ने डोईवाला कोतवाली का किया घेराव। कोतवाली क्षेत्र के जीवनवाला से बीते 30 अगस्त को रिटायर्ड शिक्षक लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं पुलिस कार्रवाई से नाखुश ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। आक्रोशित ग्रामीणों ने डोईवाला कोतवाली का घेराव किया और जल्द से जल्द शिक्षक को ढूंढने की मांग की। रात में दिया धरना, सुबह होते ही बंशीधर भगत ने मारी पलटी, दी ये सफाई। बिजली विभाग के अधिकारियों से नाराज होकर स्थानीय जनता के साथ धरने पर बैठे कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत बैकफुट पर आ गए हैं। किरकिरी होने के बाद अब बंशीधर भगत सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौके पर जनता के साथ बैठने को धरने का नाम देना गलत है। उन्होंने कहा कि खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया था, इसलिए वो जमीन पर बैठ गए। बीजेपी प्रवक्ता का दावा, 60 से अधिक सीटें जीतेगी भाजपा। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा हर विधानसभा में जनता के बीच पहुंचकर सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रही है। इसी के तहत नैनीताल जिले के हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कुमाऊं संभाग कार्यालय में मीडिया से बातचीत की। सोमेश्वर में मंत्री रेखा आर्या का शक्ति प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने ली बीजेपी की सदस्यता। 2022 में होने वाले चुनावी दंगल को लेकर हर दल अपना कुनबा बढ़ाने में लगा है। ऐसे में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने अपनी विधानसभा सोमेश्वर के स्याही देवी मंडल में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने जुलूस और विशाल जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता भी ली। प्रदेश के सरकारी स्कूल होंगे इंग्लिश मीडियम, शिक्षा विभाग तैयार कर रहा रूपरेखा।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में भी बच्चे अब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए नजर आएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को सीबीएसई पैटर्न पर संचालित करने की जो पहल की है, उसे भविष्य में 100% विस्तारित करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।